हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 9 का थ्योरम नंबर 1। तो पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि एनी पॉइंट, पॉइंट कहते हैं नुक्ते को, जिस तरह ये एक नुक्ता है, ठीक है। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर का मीनिंग आपको बताना चाहिए। राइट का मतलब होता है 90 डिग्री का दाग, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो होता है इस तरह, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 डिग्री का दाग बना है। और दूसरा है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी चीज को दो बराबर हिस्सों में इक्वली डिवाइड करना, ठीक है, दो हिस्सों में तकसीम करना। ऑफ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का भी बताना चाहिए। यहाँ पे मैंने तीन चीजें बनाई हैं। पहला है लाइन सेगमेंट, यानी कि जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है, ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट हो उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। ये कितना खत उर्दू में। और खत किसे कहते हैं, या लाइन जो दोनों तरफ से कंटिन्यू हो, यानी कि एरो का सिंबल शो करा कि इधर को भी जा रही है और इधर को भी जा रही है। और रे किसे कहते हैं, जिसका एक एंड पॉइंट हो और दूसरी तरफ से ये कंटिन्यू हो, ठीक है। तो उसने कहा है कि एनी पॉइंट ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का अगर हम राइट बाइसेक्टर ड्रा करें, ठीक है, उसमें कोई भी पॉइंट लें, वो क्या होता है, इज इक्वी डिस्टेंस, वो मसावी फासले पर होता है फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, उसके एंड पॉइंट से, ठीक है। तो यानी उसके सिरों से, यानी ये आपके पास एक ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो इसके एंड पॉइंट क्या है, ए और बी इसके एंड पॉइंट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले इसमें राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। राइट बाइसेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो आपने करना है कि ये अगर सबसे पहले कि आपके पास 6 सेंटीमीटर की आपके पास लाइन सेगमेंट है, तो आपने हाफ से, यानी कि 3 सेंटीमीटर हाफ बनता है, उसे थोड़ी सी ज्यादा प्रकार खोल के इस तरह कॉस लगा देंगे पॉइंट ए पर रख के। और सेम आपने कॉस लगानी है नीचे भी, ठीक है, यहाँ पर भी, यानी यहाँ कॉस बनती है और एक यहाँ पर। और सेम आपके पॉइंट बी पे रख के कॉस लगानी है तो यहाँ पर बनेगी, और फिर नीचे भी कॉस लगाएंगे तो यहाँ पर बनेगी। तो जहाँ पर दो लाइनें आपकी इंटरसेक्ट करेंगी यानी मिलेंगी, उसको आपने मिला देना, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना स्केल की मदद से। तो मैं मिला देता हूँ। अच्छा जी, तो अब मैंने ये जो लाइन जो है मैंने ड्रा की है, यानी कि राइट बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट का, इसको मैं नाम दे देता हूँ। ये आपके पास लाइन जो है उसको नाम देता हूँ, ये एल है। और ये आपके पास एम है, ठीक है। तो ये हो गया राइट बाइसेक्टर। राइट का मतलब है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का दाग बना रहा है, इधर भी और इधर भी 90 डिग्री का दाग होगा, ठीक है। और बाइसेक्टर का मतलब ये है कि ये इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, यानी ए बी लाइन सेगमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट ए सी और बी सी जो है वो सेम होगा, इक्वल डिस्टेंस का होगा। ये हमें गिवन दिया हुआ है, तो ये मैंने जो लाइन लगाई है ये इधर भी और इधर भी, इसका मतलब ये है कि इसका फासला ए सी का और बी सी का फासला सेम होगा। ये हमें गिवन में दिया हुआ है, जो राइट बाइसेक्टर है। तो इस पे हम क्या करते हैं, एनी पॉइंट कोई भी नुक्ता और राइट बाइसेक्टर, अगर हम राइट बाइसेक्टर में कोई भी नुक्ता लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक नुक्ता ले लिया, उसको मैंने पी का नाम दे दिया, ठीक है। तो हमने कोई एक नुक्ता पी ले लिया, तो हमें साबित करना है वो क्या होता है, इस इक्वल डिस्टेंस वो मसावी फासले पर होता है फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, इसके बाजुओं से, यानी कि इसके एंड पॉइंट से, सिरों से। तो इसके जो बाजू होते हैं, सिरे होते हैं, एंड पॉइंट वो ए और बी है, तो हमें साबित करना है पॉइंट बी का फासला ए और बी से सेम होगा। तो पहले हम देखते हैं गिवन में आपने क्या लिखना है, ठीक है, जो दिया हुआ है हम वो लिखेंगे। और फिर हमने प्रूफ क्या करना है, कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ठीक है, करना है अभी। तो फिर इसके बाद हम प्रूफ में स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर रीजन लिखेंगे। तो चले पहले गिवन देखते हैं क्या है। ए लाइन एल एम, अब मैंने लाइन लिख दिया तो इसके ऊपर लाइन की मैं नोटेशन जो होती है इस तरह वो नहीं लिखूंगा, ठीक है। ए लाइन एल एम इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब होता है मिलती है, इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कौन सी है आपके पास, लाइन एल एम है, वो इंटरसेक्ट करती है ए बी लाइन सेगमेंट पर, ठीक है, एट पॉइंट सी, यानी कि ये लाइन एल एम है, ठीक है, वो क्या करती है, इस लाइन सेगमेंट ए बी पर इंटरसेक्ट करती है, मिलती है एट पॉइंट सी पर, ठीक है। सच दैट, किस तरह मिलती है कि ये जो एल एम है ना, एल एम, ये आपके पास एक लाइन है। एल एम जो है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का दागे बना रही है, किस पर, ए बी पर। ए भी आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो उसने कहा कि एल एम जो है वो पॉइंट सी पर मिलती है, और इस तरह मिलती है कि एल एम ए बी पर परपेंडिकुलर है, एंड ये तो हो गया राइट, ठीक है। अब बाइसेक्टर का मतलब ये है कि ए सी और बी सी का डिस्टेंस सेम है, ठीक है, एंड ए सी वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बी सी है, ठीक है। तो ये हमें गिवन था, और गिवन हमने ये पॉइंट भी खुद से लिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी इज अ पॉइंट ऑन एल एम, यानी पी कोई एक पॉइंट है ऑन लाइन एल एम पर। अच्छा जी, अब देखते हैं कि हमने प्रूव क्या करना है। प्रूव हमने करना है पॉइंट पी का फासला ए और बी से एक जैसा है, यानी कि इक्वी डिस्टेंस है। तो हमें साबित करना है पी ए
क्या है वो लाइन सेगमेंट जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है पी बी लाइन सेगमेंट के, ठीक है। तो अब कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में हमने पॉइंट पी को ए और बी से मिलाना है, ठीक है। ज्वाइन पॉइंट पी टू पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। तो आपकी डायग्राम में जो आपने कंस्ट्रक्शन खुद की है वो नजर आनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं जो कंस्ट्रक्शन वाला काम है ना, तो उसको मैं डॉटर लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा। आपने डॉटर लाइन लगा लेनी, ठीक है। तो ये डॉटर लाइन है इस तरह, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन है वो आपकी डायग्राम में नजर आनी चाहिए, ठीक है। और डायग्राम कोशिश करिए पहले बनाए, तो मैं तो इधर बना रहा हूँ जगह कम थी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आते हैं प्रूफ की तरफ। पहले आपने ये बॉक्स बना लेना, इधर स्टेटमेंट्स लिखनी है और इधर रीजन लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास दो तरह की ट्राइंगल बन रही है, एक ट्राइंगल बन रही है ए सी पी और दूसरी बन रही है बी सी पी। तो अब हम इन दोनों में क्रॉसपोंडेंस चेक करेंगे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा दो ट्राइंगल है आपके पास, इन ट्राइंगल ट्राइंगल है आपके पास ए सी पी। अच्छा, इन दोनों में हमने क्रॉसपोंडेंस यानी कि मुताबिकत चेक करनी है। तो इसका सिंबल ये होता है कि आपने दोनों तरफ एरो लगानी है, एक एरो इस तरफ और ये एरो इस तरफ, और ये ट्राइंगल का सिंबल है, इन ट्राइंगल एसीपी एंड यहाँ से थोड़ा सी जगह खाली छोड़ी होती है, ठीक है, एंड ट्राइंगल बी सी पी। इन दोनों में हमने मुताबिकत चेक करनी है। तो पहली चीज आपको नजर आ रही है कि ये हमें गिवन था कि ए सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है जहाँ पे हमें दिया हुआ है ये वाला ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के। तो पहले हम वो लिख लेते हैं, ए सी लाइन सेगमेंट वो कॉन्ग्रुएंट है बी सी लाइन सेगमेंट की, ये क्या था हमें गिवन था, ठीक है। तो जो हमने स्टेटमेंट इधर लिखनी है उसके सामने उसकी रीजन लिखनी है, ठीक है। जिस तरह का वरना आपका गलत हो जाएगा, अगर आपने स्टेटमेंट जो है वो इधर लिखी और रीजन इधर लिख दिया उसकी, ठीक है, तो उसके सामने रीजन लिखनी है। अब दूसरा ये है कि यहाँ पे देखिए हमें एंगल नजर आ रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। तो यानी कि जो एंगल होता है इसको हम हमेशा सेंटर पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए, और जो सी पे एंगल हमें शो करना है 90 डिग्री का, तो ए सी पी। ए, ये एंगल का सिंबल है, ए सी पी जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी बी सी और टी के। ये भी हमें गिवन था। यहाँ पे देखें इसने कहा था ना कि ये राइट बाई सेक्टर है, राइट का मतलब है 90 डिग्री का आ गया, तो इसका मतलब इसके लिए भी यहाँ पे 90 डिग्री का आ गया और इस एंगल के लिए भी और इस एंगल के लिए। तो ये हमारे पास क्या था, गिवन था। गिवन था कि अब ये पी सी जो है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का आगे बना है, ठीक है। गिवन पी सी, पी सी जो है अब आपके पास एक लाइन सेगमेंट है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, ठीक है। गिवन था कि पी सी परपेंडिकुलर है ए बी लाइन सेगमेंट पर। तो हम कह सकते हैं सो ईच एंगल, तो हर एंगल जो होगा सी पे वो 90 डिग्री का होगा, ईच एंगल एट सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब तीसरा देखिए इसका एंगल आपके पास नजर आ रहा है, ये पी सी जो है वो इस एंगल के लिए भी आपके पास परपेंडिकुलर है और इस एंगल के लिए भी परपेंडिकुलर, साइड एंगल ये दोनों की सेम होगी यानी कॉमन होगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पी सी लाइन सेगमेंट जो है वो कॉन्ग्रुएंट है पी सी लाइन सेगमेंट के, तो ये आपके पास है कॉमन। तो स्टेटमेंट के सामने इसकी रीजन। तो अब देखिए आपके पास ये वाली चीज जो थी वो आपके पास साइड थी, तो अब हमने इंटर पासपोलेट यूज करना है। तो इधर आपके पास ये साइड थी, ये एंगल था और ये पीसी आपके पास साइड थी। तो ये तीन चीजें क्राइटेरिया पूरा हो रहा है पासपोलेट का, तो हम लिखेंगे कि ट्राइंगल ए जो यहाँ पे हमने लिखी है ए सी पी वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी सी पी के। तो इधर हम पासपोलेट यूज करेंगे साइड एंगल साइड वाला, साइड एंगल साइड पासपोलेट। अच्छा जी, अगर तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है एसीपी और बीसीपी, तो हम कह सकते हैं कि इसके तीनों एंगल और तीनों साइडें दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइडों और तीनों एंगल के कॉन्ग्रुएंट होंगी यानी कि सेम होगी। तो हम कह सकते हैं कि हेंस हमने तो शो करना है कि पी ए पी बी के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो हम कह सकते हैं कि पी ए कॉन्ग्रुएंट होगा पी बी के। तो इसके रीजन लिखेंगे क्रॉसपोंडिंग साइड है ये आपके पास, ठीक है, क्रॉसपोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग साइड जो होती है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की वो क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। तो इसके लिए आपको नंबरिंग बता देता हूँ, अगर आपकी डायग्राम गलत हुई तो आपके यानी कि ये दो नंबर होते हैं, अगर ये गलत हुई तो सारे समझ आपके दो नंबर ही आएंगे, फिर डायग्राम ही गलत होनी चाहिए।
और इसके बाद एक नंबर गिवन का, एक नंबर ग्रुप का और एक नंबर कंस्ट्रक्शन का। तो यदि इसका एक या दो नंबर होते हैं, इनके फर्ज करें कि एक नंबर है तो एक इसका, दूसरा इसका, तीसरा इसका, चौथा इसका, चार नंबर हो गए, और दो नंबर इसके, दो नंबर इसके, चार और दो, चार और आठ हो जाएंगे इनके टोटल नंबर। तो आपकी डायग्राम नहीं गलत होनी चाहिए, और स्टेटमेंट के सामने आपने रीजन लिखनी है, और ये जो मैथमेटिकल सिंबल होते हैं लाइन सेगमेंट का, ठीक है, एंगल का, वो गलती नहीं होनी चाहिए।